हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए वापस हाजिर हैं। आज हम इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसा कि आपको पता है, परिमेय संख्या ये संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यानी कि जिन संख्याओं में अंश और हर दोनों होता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब इसी के साथ हमारे से क्या पूछता है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बताना है, तो ऐसा ध्यान में रखना है कि जो हमारे दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। एक तो कौन सा होता है? शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब हमेशा जो प्रसार जो ज्ञात करते हैं वो हम इसका करते हैं, शांत दशमलव का प्रसार ज्ञात करते हैं। अशांत दशमलव का प्रसार नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी भाग जाएगा ही नहीं, पूरा भाग नहीं जाएगा, तो उसका दशमलव पॉइंट निकालना मुश्किल है। अब सबसे पहले इसकी पहचान, तो पहचान के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जिन संख्याओं के हर, इसकी बात करनी है हर की, जिन संख्याओं के हरों के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आते हैं, इसके रूप में 2 और 5, सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? शांत दशमलव कहलाती है। लेकिन इनके साथ यदि और कोई संख्या आ जाती है तो वे संख्याएं कौन सी कहलाएगी? अशांत दशमलव कहलाएगी। जैसे अब हम इनके कुछ उदाहरण ले, जैसे हमने लिख दिया 3/8, तो यहाँ पर अंश है हमारा 3, हर है हमारा 8, तो अभाज्य गुणनखंड किसके करने हैं? हमारे को हर के। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर ये किसके रूप में आ रहे हैं? 2 के रूप में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2⁵, और ये कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव। अब किताबों के अंदर इस प्रकार से दिया हुआ है कि 2⁵m और 5⁵n, तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो हमें पता है कि अगर हम इस 5⁵0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए यहाँ हम नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं और 5 को भी लगा सकते हैं। और देखें, जैसे हमने ले लिया 13/125, तो 13 के तो 13, हर के टुकड़े करेंगे तो 5 × 5 × 5, यानी 13/5⁵3। तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ किसके रूप में आ रहा है? 5 के रूप में आ रहा है। तो भी ये हमारा क्या होता है? शांत दशमलव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर के टुकड़े करने पर अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में आ जाए तब भी शांत है, 5 के रूप में आ जाए तब भी शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी शांत है। एक और देखें हम, जैसे हमने लिख लिया 27/1600, तो 27 का तो 27, 1600 के अभाज्य गुणनखंड करें हम, 2 का डिवाइड देंगे 800, 2 का डिवाइड देंगे 400, 2 का डिवाइड देंगे 200, 2 का डिवाइड देंगे 100, 2 का देंगे 50, 2 का देंगे 25, 5 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। तो हम देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तो कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, तो 2⁵6।
और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है कि किसी भी हर के टुकड़े करने पर अगर टुकड़े 2 और 5 के रूप में आते हैं तो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। लेकिन यदि टुकड़े करने पर इनके साथ यदि और कोई संख्या आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव। तो उसका भी देखिए सवाल।